सेक्शन 308 जो डिस्कस कर रहे थे उसके डिस्कशन को वील कंटिन्यू अहेड एंड जो एक्सटॉर्शन के प्रोविजंस हम पढ़ रहे थे उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इफ यू गाइस रिमेंबर, जो हमने लास्ट क्लास में एक पॉइंट मैंने आपको बताया था एंड दैट इज कि जब आप आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में जब आप एक्सटॉर्शन को पढ़ा करते थे तो एक्सटॉर्शन के अलग अलग पार्ट्स आपको अलग अलग सेक्शंस में बताए गए थे, राइट? लेकिन अब उसी एक्सटॉर्शन को अगर आप भारतीय न्याय संहिता में देखते हैं, अगर आप बीएनएस में देखते हैं, एक्सटॉर्शन के जो सेक्शंस पहले आईपीसी में मल्टीपल सेक्शंस में आपको बताए गए थे, अब वही बीएनएस में क्या है, एक ही सेक्शन में आपको देखने को मिलते हैं, है ना? तो पहले ऐसे था 383, 384, 385, 386, 387 मल्टीपल सेक्शंस थे। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि एक्सटॉर्शन के से रिलेटेड जितने अपराध हैं अलग अलग कैटेगरी के, वो सारे आपको एक ही सेक्शन में देखने को मिलते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 308। उसके सारे सब क्लॉजेस में आपको देखने को मिलेंगे। अब सेक्शन 308 का जो सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 है, तो वो हमने डिस्कस कर लिया था इन द लास्ट क्लास। अब आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 308 का सब क्लॉज नंबर 3, ठीक है? अब सब क्लॉज नंबर 3 एग्जैक्टली किस चीज के बारे में बात करता है, इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये बात करता है एक्सटॉर्शन को करने के अटेम्प्ट के बारे में। तो एक्सटॉर्शन एक ऐसा अपराध है जिसे अगर आप करने की कोशिश भी करते हैं, अगर आप अटेम्प्ट भी करते हैं, तो उसके लिए अपने आप में एक अलग सेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो जो हमने सेक्शन 308 का क्लॉज नंबर 1 डिस्कस किया था पिछली क्लास में, ये बात कर रहा था जब आप एक्सटॉर्शन को सक्सेसफुली कमिट कर देते हैं, मतलब आप मतलब सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो आप किसी आदमी को ब्लैकमेल कर देते हो, उसे किसी तरीके का डर या किसी तरीके का खौफ दिखा के, ठीक है? लेकिन सेक्शन 308 का जो क्लॉज नंबर 3 है, इसमें अभी आपने एक्सटॉर्शन किया नहीं है, अभी आपने एक्सटॉर्शन का जो अपराध है उसे कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन आपने उसे करने की कोशिश की है, ठीक है? अब आप करने की कोशिश कैसे करते हैं? जब आप किसी आदमी को डराने की कोशिश करते हैं, आप उसे एक तरीके के भय में जो है, फियर में डालने की कोशिश करते हो। तो सेक्शन 308 का जो क्लॉज नंबर 3 है, ये आपको जो क्राइम करने की थर्ड स्टेज होती है उसके बारे में बता रहा है। क्राइम करने की 4 स्टेजेस क्या होती है? पहला तो जब आपने अपराध करने के बारे में सोचा, दूसरा जब आपने अपराध को करने की तैयारी करी, ठीक है? तीसरा जब आपने अपराध करने की कोशिश करी, और चौथा जब आपने अपराध को कंप्लीट कर लिया। तो अपराध को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, एक्सटॉर्शन के अपराध को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप जाते हैं 308 के क्लॉज नंबर 1 में। और अगर आप एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करते हैं, अभी आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो आप जाएंगे 308 के क्लॉज नंबर 3 में। अब देखो 308 का क्लॉज नंबर 3 क्या कहता है, हम इसको रीड कर लेते हैं। Whoever in order to the committing of extortion, कोई भी व्यक्ति अगर एक्सटॉर्शन करने के पर्पस से, मतलब उसने अभी एक्सटॉर्शन कंप्लीट किया नहीं है, अभी उसने एक्सटॉर्शन के हमने 2 अपराध, 2 एसेंशियल्स डिस्कस किए थे ना। 2 एसेंशियल्स क्या थे कि तुमने पहले तो ना सिर्फ सामने वाले पर्सन को किसी फियर या किसी इंजरी के डर में डाला, ठीक है, प्लस तुमने उनसे किसी तरीके की चीज को भी मांग लिया, तुमने उनसे कोई प्रॉपर्टी मांग ली, तुमने उनसे कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी मांग ली, तुमने उनसे किसी पेपर पे साइन करने को कह दिया। तो वो दोनों चीजें जब कंप्लीट होती हैं तब एक्सटॉर्शन का अपराध होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुमने किसी के साथ एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की, ठीक है, अभी आपने अटेम्प्ट किया है, अभी आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, ठीक है? और एक्सटॉर्शन करने के पर्पस के लिए आपने क्या किया, किसी आदमी के अंदर डर पैदा करने की कोशिश की। अभी आप सक्सेसफुल हो नहीं पाए हैं, है ना? अभी ऐसा नहीं हुआ है कि तुमने उसके अंदर डर पैदा कर दिया और उसने तुम्हें अपनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे दी या उसने तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है? अभी तुम सिर्फ शुरुआत कर रहे हो, अभी तुमने सिर्फ उसको डराने की कोशिश की है कि वो डरे और अपनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी या अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दे, तुम्हारे नाम पे कर दे। तो अभी तुम अपराध करने की प्रोसेस में हो, अभी डरा के सामने वाले ने तुमको प्रॉपर्टी सौंप नहीं दी है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने अटेम्प्ट किया है कि आप सामने वाले पर्सन को डराएं, उसे आप फियर की स्थिति में डालें और सामने वाला डर के क्या करे, अपनी प्रॉपर्टी या अपनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी आपके हवाले कर दे, ठीक है? तो थर्ड वाला क्लॉज बेसिकली अटेम्प्ट के बारे में बात कर रहा है, अभी एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो आपकी पनिशमेंट है
दैट इज गोइंग टू बी सिंपल या रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जो कि मैक्सिमम 2 साल तक का हो सकता है, या फिर फाइन और या फिर दोनों चीजें। इज द सब क्लॉज 3 क्लियर टू एवरीवन? मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 308 का क्लॉज नंबर 4। अब सेक्शन 308 का जो क्लॉज नंबर 4 है, ये बात करता है एक्सटॉर्शन के एग्रीवेटेड फॉर्म के बारे में। एग्रीवेटेड फॉर्म का मतलब विच इज अ हायर वर्जन ऑफ एक्सटॉर्शन। अब हायर वर्जन का मतलब क्या होता है? तो एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो सेक्शन 308 के क्लॉज नंबर 4 को समझने के लिए। अब वेलकम वाली पिक्चर में जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था, तो एग्जांपल में हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई देयर इज अ पर्सन घुंगरू सेठ, है ना, परेश रावल है, ठीक है। परेश रावल को अनिल कपूर यानी कि मजनू भाई कॉल करके क्या कहते हैं कि भाई या तो एक खोखा भेज, नहीं तो तेरी 3 की फैमिली क्या हो जाएगी, 6 की हो जाएगी, राइट। तो 3 की फैमिली को 6 करने का मतलब क्या है? बेसिकली तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे परिवार वालों की डेथ कॉज कर दी जाएगी, तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार दिया जाएगा, राइट। तो सेक्शन 308 का क्लॉज नंबर 4 इसी चीज के बारे में बात कर रहा है कि जब आप किसी पर्सन को एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, जब आप किसी पर्सन को डराने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ लेने के लिए, और डर आप किस चीज का पैदा कर रहे हो? डर आप इस चीज का पैदा कर रहे हो कि या तो तुम उसी आदमी की जान ले लोगे, मतलब या तो अनिल कपूर परेश रावल को कहे कि या तो अगर तूने मुझे एक खोखा नहीं दिया तो मैं तेरी जान ले लूंगा, ठीक है, या फिर अनिल कपूर परेश रावल से कहे कि मैं तेरे परिवार वालों की जान ले लूंगा, राइट। तो यहाँ पे जो अभी हम सेक्शन 308 क्लॉज नंबर 1 में पढ़ रहे थे, है ना, कि आप सामने वाले पर्सन के दिमाग में किसी तरीके का फियर पैदा करते हो, तो 308 क्लॉज नंबर 1 एक जनरल प्रोविजन के बारे में बात कर रहा है कि आप सामने वाले के दिमाग में किसी भी तरीके का फियर, किसी भी तरीके का डर पैदा कर सकते हो। इट कैन बी फॉर एनीथिंग। वहां पे लिखा है इंजुरी। नाउ इंजुरी कैन बी एनीथिंग। अब 308 का जो क्लॉज नंबर 4 है, ये थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। स्पेसिफिक कैसे? कि यहाँ पे हर किसी इंजुरी का डर नहीं पैदा किया जा रहा है। यहाँ पे सामने वाले को ये कहा जा रहा है कि भैया या तो तुम्हें या तुम्हारे परिवार वालों को क्या कर दिया जाएगा, ग्रीवियस हर्ट कर दिया जाएगा, या फिर तुम्हें या तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार दिया जाएगा। तो देयर इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ फियर, एक स्पेसिफिक टाइप की इंजुरी पहुंचाने का डर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, दैट इज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। तो मतलब थोड़ा हायर वर्जन हो गया ना, कि मतलब अब यहाँ पे तुम छोटी मोटी धमकी नहीं दे रहे हो कि तुम्हारी गाड़ी को जला देंगे, तुम्हारे घर को तोड़ फोड़ देंगे, तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे, तुम्हारी बीवी को उठा लेंगे, नॉट लाइक दैट। अब यहाँ पे तुम मतलब जो भारतीय न्याय संहिता के सबसे सीरियस अपराध हैं, वो करने की धमकी तुम सामने वाले पर्सन को दे रहे हो, दैट मींस इट्स अ हायर लेवल ऑफ ऑफेंस, राइट। तो यहाँ पे सेक्शन 308(4) क्या कहता है कि अगर एक्सटॉर्शन करने के लिए या एक्सटॉर्शन करते वक्त आपने अगर सामने वाले पर्सन को डेथ या ग्रीवियस हर्ट के डर में डाला है, तो आपने यहाँ पे अपराध कमिट किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पनिशमेंट को इन्होंने क्या कर दिया है, ज्यादा कर दिया है। 7 साल तक की पनिशमेंट आपको मिलेगी, प्लस आपके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा, ठीक है। मूविंग अहेड विद सेक्शन नंबर 308 क्लॉज नंबर 5। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि क्लॉज नंबर 5 में और क्लॉज नंबर 4 में डिफरेंस यहाँ पे क्या है, ठीक है। अगेन वही डिफरेंस है जो अभी हमने पढ़ा, है ना, कि 308 का क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 3 एक अटेम्प्ट के बारे में बात कर रहा है और एक में एक्चुअल में एक्सटॉर्शन हो रहा है। क्लॉज नंबर 3 में एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की जा रही है, एक्सटॉर्शन अभी हुआ नहीं है। क्लॉज नंबर 1 में एक्सटॉर्शन हो चुका है। सिमिलरली क्लॉज नंबर 4 में एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की जा रही है, और कैसे कोशिश की जा रही है, सामने वाले व्यक्ति के माइंड में जान से मारने का या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का डर पैदा करके। और क्लॉज नंबर 5 में क्या हो रहा है, क्लॉज नंबर 5 में क्या हो रहा है, एक्सटॉर्शन कंप्लीट हो रहा है। लेकिन एक्सटॉर्शन कैसे कंप्लीट हुआ है, वही आपका डेथ और ग्रीवियस हर्ट का डर दिखा के। तो बेसिकली आपको क्लॉज नंबर 4 और क्लॉज नंबर 5 साथ में पढ़ने हैं। अगर ऐसे हम एक टेबल बना के बात करें, है ना, तो 308 का क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2 और क्लॉज नंबर 3 ये एक सेट हो गया, है ना। 308 का क्लॉज नंबर 4 और क्लॉज नंबर 5 एक सेट हो गया। 4 बेसिकली बात कर रहा है अटेम्प्ट के बारे में, एक अपराध के,
और क्लॉज नंबर 5 उसी के कमीशन के बारे में बात कर रहा है ना, कि अगर आपने किसी को ग्रीवियस हर्ट या डेथ का खतरा दिखा के एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की, एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने अभी सिर्फ डर दिखाया है, करने की कोशिश की है, तो आप क्लॉज नंबर 4 में फॉल करोगे। और अगर आपने डेथ या ग्रीवियस हर्ट का डर दिखा के एक्सटॉर्शन कंप्लीट कर दिया, तो आप कहां पे फॉल करेंगे? क्लॉज नंबर 5 के अंदर में फॉल करेंगे। तो इसलिए अगर आप क्लॉज नंबर 4 की पनिशमेंट देखोगे, जहां पे अटेम्प्ट हो रहा है, वहां पे 7 साल तक की सजा दी गई है, क्योंकि वहां पे अपराध कंप्लीट नहीं हुआ है, वहां पे अपराध करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे अपराध कंप्लीट हो चुका है क्लॉज नंबर 5 में, तो इसलिए पनिशमेंट भी ज्यादा है कि यहाँ पे 10 साल तक की पनिशमेंट आपको मिलेगी। तो यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि अगर आपने एक्सटॉर्शन का अपराध कर दिया, किसी आदमी को डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का डर दिखा के, तो आपको मिलेगी 10 साल तक की जेल की सजा, प्लस आपके ऊपर क्या लगाया जाएगा? फाइन भी लगाया जाएगा। ठीक है। अब 308 का जो क्लॉज नंबर 4 है और जो क्लॉज नंबर 5 है, ये हर किसी इंजरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एक्सटॉर्शन किया जा रहा है वो एक स्पेसिफिक तरीके से किया जा रहा है। मैं आपको हर चीज का डर नहीं दिखा रही, मैं आपको एक स्पेसिफिक डर दिखा रही हूँ कि मैं या तो आपको ग्रीवियस हर्ट कर दूंगी या मैं आपकी डेथ कॉज कर दूंगी। ठीक है, ये तरीका मैंने अपनाया है तुमको एक्सटॉर्ट करने का, तुमसे कोई प्रॉपर्टी वसूलने का। ठीक है, अब अगर मैंने अभी एक्सटॉर्शन कंप्लीट किया नहीं है, अभी मैंने आपके माइंड में सिर्फ डर पैदा करने की कोशिश की है कि मैं आपकी जान ले लूंगी, मैं आपको ग्रीवियसली हर्ट कर दूंगी अगर आपने मुझे प्रॉपर्टी नहीं सौंपी, मतलब एक्सटॉर्शन का अपराध अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कोशिश की जा रही है, अभी अटेम्प्ट की स्टेज पे है, तो आप फॉल कर गए क्लॉज नंबर 4 में। और अगर मैंने आपको डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का डर दिखा के आपसे एक्सटॉर्शन कर लिया, मतलब अपराध अगर कमिट हो गया, कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो आप फॉल करेंगे क्लॉज नंबर 5 में। इज दिस क्लियर? तो 308 का क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 ये साथ में रीड करना है, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 ये साथ में रीड करना है, और क्लॉज 6 और क्लॉज 7 ये साथ में रीड करना है। ठीक है, अब क्लॉज 6 और क्लॉज 7 किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? इसको आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे अपन अतुल सुभाष के केस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब अतुल सुभाष के केस में अतुल सुभाष ने अपने मरने के पहले क्या बताया? वो भी एक तरीके का क्या है? इट्स एक्सटॉर्शन ओनली, बेसिकली व्हाट इज बीइंग डन, है ना? कि मतलब आप झूठे केसेस फाइल कर रहे हो अपने पति और अपने पति के ससुराल वालों के ऊपर, और आप उनसे ये कह रहे हो कि अगर आप ये सारे केसेस खत्म करवाना चाहते हैं तो इतनी इतनी रकम आपको देनी पड़ेगी। दैट इज ऑल्सो एक्सटॉर्शन ओनली, उसको भी एक्सटॉर्शन ही कहा जाता है ना? तो उसी का तुम एग्जाम्पल ले लो। अब मान लेते हैं कि अतुल सुभाष की बीवी है निकिता सिंघानिया, है ना? तो निकिता सिंघानिया फॉर एग्जाम्पल अतुल सुभाष के परिवार वालों को कहती है, जैसे अभी तो अतुल सुभाष कह के गए कि उन्होंने हमारे और हमारे परिवार वालों के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा दिया है, हम सबके ऊपर जो है क्या चल रहा है, जो है वो केस चल रहा है, मर्डर का जो है वो केस चल रहा है। ठीक है, लेकिन अब एक सिचुएशन आप यहाँ पे इमेजिन करके चलो अब एक सिचुएशन आप यहाँ पे इमेजिन करके चलो कि जैसे अतुल सुभाष की जो वाइफ है ना, इन्होंने अभी अतुल सुभाष और उनके परिवार के ऊपर मर्डर का चार्ज लगाया नहीं है, मर्डर का केस फाइल नहीं किया है, वो अभी इनके परिवार को धमका रही हैं, वो अभी इनके परिवार को जो है ब्लैकमेल कर रही है, इनके परिवार से कह रही है कि भाई या तो तुम मुझे 3 करोड़ रुपए दो, अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर क्या करूंगी? मर्डर का चार्ज लगा दूंगी। अब पहले तो इस स्टेटमेंट को यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या एक्सटॉर्शन का अपराध कमिट हो रहा है, पहले इस चीज को समझो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सामने वाले पर्सन को, मतलब जिसको एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, क्या इस पर्सन को किसी तरीके की इंजुरी पहुंचाने की धमकी दी जा रही है? द आंसर इज यस। हमने पढ़ा था ना कि इंजुरी तो किसी भी टाइप की हो सकती है। अब यहाँ पे अगर आप किसी आदमी को कह रहे हैं कि मैं तेरे ऊपर मर्डर का चार्ज लगा दूंगी, मतलब आप उसकी रेप्यूटेशन को इंजुरी पहुंचा रहे हैं। तो एक्सटॉर्शन का एक एसेंशियल तो कंप्लीट हो गया, है ना? दूसरा एसेंशियल ये है कि क्या आप सामने वाले पर्सन से किसी तरीके की प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेना चाह रहे हैं? तो हाँ भाई, तुमने सामने वाले पर्सन से बदले में 3 करोड़ रुपए मांगे हैं, तो मतलब एक्सटॉर्शन का दूसरा वो भी कंप्लीट हो गया, है ना? तो अब ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, यही आपको क्लॉज नंबर 6 और क्लॉज नंबर 7 में देखने को मिलती है।
क्लॉज नंबर 6 ये कहता है तुमने अभी किसी के साथ एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं किया है ना, तुम एक्सटॉर्शन करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। अब तुम एक्सटॉर्शन करने की कोशिश कैसे कर रहे हो? तुमने सामने वाले पर्सन से कहा कि तुम उनके ऊपर क्या करोगे, एक्यूजेशन लगा दोगे। एक्यूजेशन किस चीज का लगा दोगे? कि भाई इस आदमी ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की है। उनके ऊपर मतलब तुम कोई भी फॉल्स केस फाइल कर दोगे उनके ऊपर या उनके किसी परिवार वाले के ऊपर, है ना। या तुम इनके ऊपर ये फॉल्स केस फाइल कर दोगे कि इन्होंने किसी का जो है मर्डर करने की कोशिश की है, इन्होंने किसी को जान से मारने की कोशिश की है, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में अगर कहें तो क्लॉज नंबर 6 ये कह रहा है कि आप किसी आदमी को एक्सटॉर्ट कर रहे हो। किस तरीके से? तुम उनको ये धमकी दे रहे हो कि आप उनके ऊपर किसी अपराध का झूठा केस फाइल कर दोगे। लेकिन कौन सा अपराध? भाई बीएनएस में तो हजारों अपराध हैं। कौन से अपराध का डर मैं आपको दिखा रही हूँ? एक ऐसा अपराध जिसकी पनिशमेंट या तो डेथ पेनल्टी है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। तो मर्डर एक ऐसा ही अपराध है ना जिसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी भी है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, ठीक है। तो ऐसे किसी अपराध के मतलब ऐसे किसी अपराध में फंसाने के नाम पे तुम सामने वाले के ऊपर क्या कर रहे हो, उसके साथ एक्सटॉर्शन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। या फिर मान लो कोई ऐसा अपराध है जिसकी पनिशमेंट जो है 10 साल तक की दी गई है ना। तो आप क्या क्या कह लीजिए, डाउरी डेथ का केस तुम ले लो, मतलब कोई भी अपराध ले लो। अब भारतीय न्याय संहिता का कोई भी अपराध उठा लो जिसकी पनिशमेंट या तो डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर मैक्सिमम 10 साल तक की पनिशमेंट है। मतलब तुम कुल मिला के सामने वाले को ये ब्लैकमेल कर रहे हो कि तुम उनके ऊपर कोई सीरियस केस फाइल कर दोगे या उनके परिवार, जैसे अब मान लो कि मैं तुम्हारे साथ एक्सटॉर्शन कर रही हूँ, है ना। मैंने तुमसे कहा कि भाई मुझे 3 करोड़ रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हारे माँ बाप के ऊपर दहेज का झूठा केस फाइल कर दूंगी। तो आपके साथ एक्सटॉर्शन किया जाए या आप किसी पर्सन में इंटरेस्टेड है उसके साथ एक्सटॉर्शन किया जाए, बात एक ही है ना। तो एक्सटॉर्शन करने के अगेन ये जो क्लॉज नंबर 6 है ये अटेम्प्ट के बारे में बात कर रहा है ना, कि यहाँ पे अभी आपने एक्सटॉर्शन किया नहीं है लेकिन एक्सटॉर्शन करने के पर्पस से आपने सामने वाले के दिमाग में डर पैदा करने की कोशिश की है। और यहाँ कौन सा डर है? अगेन क्लॉज नंबर 6 भी एक स्पेसिफिक टाइप के डर के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आप सामने वाले पर्सन को इंजरी पहुंचाएंगे ना, वो कौन सी इंजरी होगी? वो उसके रेप्यूटेशन की इंजरी होगी। भाई किसी के ऊपर अगर तुम झूठा केस फाइल कर दोगे तो जाहिर सी बात है ना उसकी इज्जत की तो धज्जियां उड़ेंगी उड़ेंगी, क्योंकि झूठा केस फाइल करने में और तो कोई इंजरी, हाँ इसके अलावा तुम उसको मेंटल इंजरी भी यहाँ पे पहुंचा रहे हो। तो अगेन एक तरीके से आप ये समझ लो कि क्लॉज नंबर 6 भी एक स्पेसिफिक टाइप की इंजरी को कॉज करने के बारे में बात कर रहा है कि भाई सामने वाला तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा, तुम्हारे मेंटल पीस को खराब कर देगा, तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे किसी इंटरेस्टेड पर्सन के ऊपर झूठा केस फाइल करके। ये करके मैंने एक्सटॉर्शन करने की कोशिश की है, अभी मैंने एक्सटॉर्शन किया नहीं है, तो मैं कहां फॉल करूंगी? मैं क्लॉज नंबर 6 में फॉल करूंगी। और सिमिलरली अगर आपने एक्सटॉर्शन का अपराध कमिट कर दिया, ठीक है, अगर आपने एक्सटॉर्शन का अपराध कमिट कर दिया तो आप सेक्शन नंबर क्लॉज नंबर 7 में फॉल करोगे। तो अगर इस चीज का हवाला देके आप किसी पर्सन के साथ एक्सटॉर्शन कंप्लीट कर देते हैं, आपने उसको डराया धमकाया कि हम तुम्हारे ऊपर झूठा केस फाइल कर देंगे, है ना, मैं तुम्हारे ऊपर मर्डर का केस फाइल कर दूंगी, मैं तुम्हारे ऊपर डाउरी डेथ का केस फाइल कर दूंगी, और इस चीज का हवाला देके आपने उससे कोई प्रॉपर्टी, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी अगर वसूल ली, तो आपने क्लॉज नंबर 7 के अंदर में क्या किया है? अपराध कमिट किया है, ठीक है। एक बार मैं सेक्शन आपको रीड भी करके बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि आपने किसी व्यक्ति के साथ एक्सटॉर्शन किया है ना, उस आदमी को डर की स्थिति में पैदा करके, उस आदमी को डर की सिचुएशन में डाल के, ठीक है। डर कौन सा? कि आप उस आदमी के ऊपर एक्विजिशन लगाएंगे, आप उस आदमी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे, या तो उस आदमी पे या किसी और पर्सन पे जिसमें वो आदमी इंटरेस्टेड है। अब तुम किस चीज का इल्जाम लगाओगे उस आदमी के ऊपर? कि या तो उसने कोई अपराध किया है या कोई अपराध करने की कोशिश की है। जैसे मान लो मैं एक वाइफ हूँ, है ना, मैं एक बीवी हूँ, मैं अपने पति के ऊपर ये झूठा, मैं उसके साथ एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करूं और मैं अपने पति से कहूं कि भाई या तो मैं तेरे खिलाफ मर्डर का केस फाइल कर दूंगी कि तूने मेरे घर में किसी पर्सन का क्या किया, मर्डर कर दिया, है ना, या मैं तेरे ऊपर ये केस फाइल करूंगी कि तूने मेरा मर्डर करने की कोशिश की, तुमने एक दिन मेरा गला दबाने की कोशिश की थी और मैं मरते मरते बची, है ना। तो दोनों तरीके के अपराध लगाने की सामने वाला पर्सन धमकी दे रहा है कि या तो तुमने कोई अपराध किया है
मैं तुम्हारे पर ऐसा झूठा केस फाइल कर दूंगी, या तुमने कोई अपराध करने की कोशिश की है, मैं ऐसा झूठा केस तुम्हारे ऊपर फाइल कर दूंगी। अब वो अपराध का नेचर क्या है कि या तो भाई उसकी डेथ पेनल्टी पनिशमेंट है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या कोई ऐसा अपराध जिसकी मैक्सिमम सजा 10 साल तक या उससे ज्यादा की दी गई, राइट। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, सेक्शन क्लॉज नंबर 7 के अंदर में अपराध कमिट किया है, ठीक है। एंड कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि टुमारो वील बी स्टार्टिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज योर सेक्शन नंबर 309, जिसमें हम रॉबरी के बारे में डिस्कस करेंगे।